Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are great. तो जो अब तक के बेटा हमारे YouTube सेशंस थे उनमें हमने एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो कुछ क्लासेस हैं स्कूल में हुई थी, तो जो बच्चे स्कूल में नहीं आने पाए थे या नहीं आ पाए थे तो उनके लिए जो काम है एक्सरसाइजेज हैं बची हुई वो हम आज करने वाले, ठीक है। तो बेटा लिसन केयरफुली, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, यू विल एंजॉय देम। तो बेटा जो हमारी एक्सरसाइज बी है इसके अंदर क्वेश्चन है हमारे रिगार्डिंग पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है बेटा, आपको ना पिक्चर्स गिवन होती है, ठीक है। तो पिक्चर्स में कैसे क्या होता है देखिए एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द पिक्टोग्राफ शोज हाउ मच मनी 6 पीपल्स गेट ईच वीक। देखो ये जो पिक्टोग्राफ है ना, ये है आपका कि कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 6 दे रखे हैं आपको, तो इनको पॉकेट मनी मिलती है पर वीक की, ठीक है बेटा। एक वीक की इनकी पॉकेट मनी है ये। तो पिक्टोग्राफ की हेल्प से शो किया गया है और ये बताया गया बेटा कि एक जो पिक्चर है कितने की है, वो 5 रुपीज़ की है। कितने की बेटा? 5 रुपीज़ की है। तो आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो देखो एक पिक्चर की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट काउंटिंग टेल हु गेट्स द लिस्ट पॉकेट मनी ईच वीक। बगैर काउंट के बेटा आपको बताना सबसे कम पॉकेट मनी किसको मिली। तो देखो सबसे कम कॉइन जिसके पास होंगे उसी को मिली होगी, तो यहाँ पर सबसे कम कॉइन किसके पास है बेटा? राधा के पास है। तो इसका आंसर हो गया राधा। नेक्स्ट पॉइंट, हु गेट्स एग्जैक्टली ₹35। ध्यान से सुनना बेटा, रुपीज़ है, कॉइन्स नहीं है। तो बेटा आपको चेक करना कि किसके पास 35 रुपीज़ है, यानी कि अगर मैं 5 के अकॉर्डिंग देखूँगा तो इसके पास 7 कॉइन होने चाहिए, ठीक है। देखो वैसे देख लो, 5, 10, 15 इसके पास 15 रुपये हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 के पास है 35 रुपये। तो हमने 35 ही निकालना है। तो 35 रुपीज़ किसके पास आए हैं बेटा? जॉन के पास आए हैं। इसके बाद हाउ मच मनी डिड दे गेट ऑल टुगेदर, टोटल मिलाकर सबके कितने पैसे हैं। तो एक बार सबके कॉइन काउंट करो। देखो यहाँ पर 3 कॉइन हैं, ये 7 हैं, ये 9 है, ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 5 है। तो अगर मैं टोटल कॉइन्स को काउंट करूँगा तो बेटा ये होगा 10 और ये लगभग 32 कॉइन हो गए, ठीक है। तो 32 कॉइन हो गए और बेटा एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपये है। तो इनके पास टोटल हो गए बेटा 160 रुपीज़। कितने हो गए इनके पास में? 160 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड मुकेश गेट। मुकेश को कितने पैसे मिले? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको मिले बेटा 5। तो 5 कॉइन है और हर एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 5 रुपये ही मिली है। तो इसके हो गए 25 रुपीज़। जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मच मनी डिड जॉन गेट मोर देन राधा। जॉन को राधा से कितने ज़्यादा मिले हैं? देखो राधा के पास कॉइन 3 है, इसके पास 7 है। तो जॉन के पास बेटा 4 कॉइन ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 4 कॉइन है। एक कॉइन की है 5 रुपीज़ वैल्यू, तो इसका आंसर होगा 20 रुपीज़। क्या हो गया यहाँ पर आपका? ये हो गया बेटा 20 रुपीज़। ये हो गया कि कितने पैसे इनको पर वीक मिले हैं, वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। देखो अगली बार है यहाँ पर हर एक की वैल्यू टीवी दे रखे हैं कि बेटा कोई दुकान है, मंडे को टीवी इतने बिके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैं इनकी वैल्यू लिख लूँ एक बार। देखो यहाँ पर 3 पिक्चर हैं, यहाँ पर हैं 6, यहाँ पर हैं 2, यहाँ पर हैं 9, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी कितने हैं? 4 है। हर एक टीवी के कितने बराबर है? 6 टीवी सेट के बराबर है। ध्यान रखना एक पिक्चर किसके बराबर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ मैनी टीवी सेट्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने टीवी सेट बेचे गए थे? तो मंडे को कितने पिक्चर हैं? 1, 2, 3 पिक्चर और एक पिक्चर की वैल्यू कितनी? 6। तो ये हो गया 6 × 3 18 हो गया। तो मंडे को बेटा 18 टीवी सेल हुए हैं। इसके बाद ऑन व्हाट डे ऑफ वीक वाज सेल ऑफ टीवी सेट्स मैक्सिमम। किस दिन टीवी की सेलिंग है जो सबसे ज़्यादा थी? तो सबसे ज़्यादा बेटा थर्सडे को हुए हैं। तो थर्सडे ये तो हो गया। हाउ मेनी टीवी वर सोल्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने टीवी बिके हैं? तो 9 पिक्चर्स है, एक पिक्चर की वैल्यू 6 है, तो 54 हो गया। अगला हाउ मेनी टीवी सेट्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। बेटा फ्राइडे कितने बिके हैं? तो फ्राइडे को पिक्चर 5 है, पर डे 6 है, सॉरी पर टीवी। तो यहाँ पर हो गया 30 टीवी मिले हैं, फ्राइडे को बिके हैं। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद जो लास्ट है कि किस दिन टीवी सबसे कम बिके हैं और कितने बिके हैं। तो अगर हम पिक्चर को देखें दोबारा तो सबसे कम टीवी देखो बेटा वेडनेसडे को सिर्फ 2 पिक्चर ही दे रखी हैं, तो सबसे कम 2 बिके हैं। किस दिन? वेडनेसडे को 2 बिके हैं। एक यूनिट की है जो 6 के बराबर है, तो 2 हो गया 12 यूनिट्स के बराबर, यानी कि 12 टीवी बिके हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर है, देखो हर एक जो ट्री है किसके बराबर है बेटा, वो 8 ट्रीज़ के बराबर है। ठीक है, तो 8 ट्रीज़ के बराबर है, तो क्या हो गया देखो, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर, मैंगो ट्री कितने, तो बेटा 1 2 3 ट्री है ना, लेकिन हर एक ट्री किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 3 × 8 होगा 24 ट्रीज। बैनियन ट्री कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 × 8 32 हो गया। नीम ट्री कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 × 4 40 हो गया। टोटल ट्री कितने हो गए बेटा, देखो तो आपके पास 2 तरीके हैं, तो सभी को ऐड कर दो या टोटल करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा आपके पास में, इट विल बिकम 96। तो टोटल जो टीवी बिके हैं बेटा 96 बिके हैं वो। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सीडी है, और बेटा हर एक सीडी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। एक सीडी 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर कितनी, 5 3, और ये यहाँ पर है 8 4 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीडीज डज अमित ओन, अमित की कितनी सीडी है, देखो तो अमित के पास 3 पिक्चर हैं और एक पिक्चर किसके बराबर है बेटा, 5 सीडीज के बराबर, तो 3 हो गया, 3 × 5 = 15, ये हो गया। अगला, विदाउट काउंटिंग आपको बेटा बताना है कि सबसे कम सीडी किसके पास है, तो किसके पास सबसे कम पिक्चर है, रागिनी के पास है, तो रागिनी के पास ही हो गया। अगला, अगर हर एक सीडी की वैल्यू 8 हो जाए, ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, अगर हर एक सीडी की वैल्यू 8 हो जाए तो अजय अमित के पास टोटल कितनी सीडी होंगे, देखो 8 ये हैं 3 ये हैं, टोटल होगी 11। और बेटा हर एक सीडी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 है, तो कितना आ गया 88। यहाँ पर स्पेशल केस दे रखा है, हु ओन्स मैक्सिमम सीडीज एंड हाउ मच, सबसे ज़्यादा सीडी किसके पास है, इसी के पास है, अजय के पास, इसके पास है अजय के पास। कितनी है, तो 8 पिक्चर है, हर एक की वैल्यू 5 है, तो 8 × 5 = 40 हो गया। इसके बाद देखिए अगला, हाउ मैनी मोर सीडीज डज रागिनी नीड टू मेक द नंबर इक्वल टू दैट ऑफ रेखा, और रागिनी को कितनी सीडी चाहिए ताकि वो इसके बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पर 2 फिगर हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिगर है, तो अगर इसको 3 फिगर और मिल जाए तो इसके बराबर हो जाएगी ये, तो 3 फिगर चाहिए इसको, विच मीन्स ए की वैल्यू 5 है, तो टोटल बेटा कितना हो गया, 15 हो गया। ध्यान रखना आपको 8 सिर्फ ये इसी केस के अंदर है, बाकी सब के लिए आप 5 ही लोगे जो वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद जो आपके अगले क्वेश्चन है बेटा, इनमें क्या करना है, आपको जो ये है पिक्टोग्राफ ये ड्रॉ करने हैं, देखिए कैसे करोगे आप। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, आगे जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या उसके अंदर गिवन है, क्या पूछा गया। देखो, इन ए क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। कोई भी हमारे पास एक क्लास टेस्ट था, तो जितने बच्चे वहाँ पर बेटा पास हुए हैं उनकी नंबर हमें गिवन है, और हमें उनके लिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे हम, वो देखिए आप एक बार देखो बेटा, इंग्लिश में पास हुए 15, हिंदी में 20, मैथ्स में 10, साइंस में 25। ठीक है, ये फिगर हमें यूज़ करनी है, और जो फिगर होगी बेटा, एक फिगर की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स के बराबर है, 5 के बराबर है। यानी कि यहाँ से देखो क्या करोगे आगे आप, ये बच्चे पास हुए हैं और एक फिगर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो देखो सबसे पहले फिगर 5 के बराबर थी, इंग्लिश में बेटा 15 बच्चे पास हुए थे, तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स या नंबर होगी इससे आपको डिवाइड करना है। तो 15/5 3 हो गया, 20/5 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। इट मीन्स क्या होगा बेटा, इंग्लिश के लिए आपकी 3 फिगर ड्रॉ होंगी, हिंदी के लिए 4 होंगी, मैथ्स के लिए 2, साइंस के लिए 5। तो देखो ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर रखी है, तो इंग्लिश के लिए 1 2 3 3 हो गई, हिंदी के लिए 4 बताई थी 4 हो गई, मैथ्स के लिए 2 है और साइंस के लिए 5 है।
ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आपका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है आपको। आफ्टर दैट देयर इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 महीने के अंदर एक जो शॉपकीपर है कुछ वो ट्यूबलाइट्स होल्ड करता है, बेचता है ट्यूबलाइट्स को। तो मार्च में 40, अप्रैल में 50, मई 20, जून 60, जुलाई 30 एंड अगस्त 20 ये उसने पिक्टो जो ट्यूबलाइट है वो बेच दी है। तो आपको इसके लिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। एक ट्यूबलाइट किसके बराबर है बेटा? 10 की। एक फिगर जो होगी ट्यूबलाइट की वो 10 ट्यूबलाइट्स के बराबर होगी। तो पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे देखो आप। तो एक जो ट्यूबलाइट की फिगर है वो 10 ट्यूबलाइट्स के बराबर है। तो मार्च में 40 है, मैंने बताया था जो भी यहाँ पर नंबर होगी आपको जितने के बराबर है उससे डिवाइड करनी है। सबको डिवाइड कर दिया, 40/10, 50/10, 20/10, 60/10, 30/10, 20/10। ये वैल्यूज आ गई 4, 5, 2, 6, 3, 2। वैल्यूज आने के बाद क्या होगा, हमको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो बेटा पिक्टोग्राफ में क्या था देखो, मैंने बताया था यहाँ वैल्यू 4 है, 5 है, 2 है, 6, 3, 2 है। तो यहाँ देखो 4 ड्रॉ कर दी, यहाँ 5, देन 2, 6, 3, 2, यानी कि जितनी वहाँ पर वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद उतनी ही फिगर डिवाइड होंगी। ऐसी लास्ट क्वेश्चन में देखो टेबल है रूम्स के अंदर, कोई भी स्कूल है क्लासरूम में टेबल है। रूम 1 में 40 है, रूम 2 में 50 है, 20 है, 30 है, 60 है। एक जो टेबल की फिगर है 10 टेबल्स के बराबर होगी। तो बेटा क्या होगा, हमने इसको 10 से डिवाइड किया सभी को, तो 4, 5, 2, 3, 6 ये यहाँ पर हमारी पिक्चर्स की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट केस में 4 आ गई, सेकंड केस में 5 आ गई, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज बी चैप्टर नंबर 16। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।